करते हैं। राजस्थान उपचुनाव का रण, प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव खत्म हो गए हैं। ईवीएम में कैद हुए प्रत्याशियों की किस्मत। अब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 71.45% मतदान हुआ है। देवली उनियारा में 60.61% मतदान हुआ है। चौरासी में 68.55% मतदान हुआ, तो वहीं रामगढ़ में 71.45% मतदान हुआ है। इसके अलावा खीवसर में 71.04% मतदान, दौसा में 55.63% मतदान हुआ है। सलुम्बर में 64.19%, झुंझुनू में 61.8% मतदान हुआ है। कुल मिलाकर दौसा में सबसे कम फीसदी पर मतदान हुआ है। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का बड़ा बयान सामने आया। गजेंद्र सिंह खीवसर ने दौसा में बताई है टाइट फाइट। दौसा चौरासी में जीत के प्रति आश्वस्त नजर नहीं आए हैं खीवसर। बाकी 5 सीटों पर जीत का दावा किया है। तो मतदान के बीच खीवसर के बयान ने सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। यानी दौसा और चौरासी सीट पर आश्वस्त नजर नहीं आए मंत्री साहब। उन्होंने कहा कि वो आश्वस्त नहीं है, लेकिन बाकी 5 सीटों पर उन्होंने जीत का दावा भी किया है। 7 सीटों में मेरे ख्याल में 5 सीट तो मिनिमम अपन निकाल में 5 77 मैं नहीं कहूंगा, पर जी 2 कौन सी ऐसी लग रही है जहां फाइट लग रही है सर? वो जो बीएपी जो लड़ रही है, एक तो वो है, और एक आध सीट थोड़ा टाइट कॉन्टेस्ट हो सकता है। झुंझुनू हमारा निकल रहा है, दौसा थोड़ा टाइट है, हमारा उनियारा निकल रहा है, हमारा खीमसर निकल रहा है, हमारा जो उनकी जो हमारे एमएलए साहब की डेथ हुई वो हमारा निकल रहा है, ऐसे असर निकल रहा है। 5 सीट तो हमारी पक्की है, 2 के अंदर। और खबर जयपुर से है, जहां पुलिस हिरासत में बंदी सुनील कुमावत की मौत का मामला सामने आया। हिरासत में मौत के लिए पुलिस कर्मियों को जिम्मेदार माना गया है। गर्दन पर दबाव डालने से ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने मामले में आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग चेयरमैन जस्टिस GR मूलचंदा वाली ने आदेश दिया है। पुलिस कांस्टेबल इकबाल खान और धर्मी मीणा को हटाने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर जयपुर और SP नागौर को आदेश दिए गए हैं। दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई कर हटाने के आदेश दिए गए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर, जयपुर कलेक्टर, नागौर कलेक्टर और नागौर SP को मुआवजे को लेकर भी आदेश दिए गए हैं। मृतक सुनील के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। नागौर के कुचामन सिटी पुलिस थाने में साल 2022 में मौत हुई थी। और राजस्थान में रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, सलुम्बर, चौरासी, खीवसर और देवली उनियारा 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनों को कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। पुलिस मुख्यालय की ओर से ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बसंत ने बताया है कि 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद मतदान केंद्रों से निर्धारित ईवीएम संग्रहण केंद्रों तक कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को जमा किया जाएगा, जिसके बाद सभी सीटों के लिए चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित केंद्रों पर ईवीएम मशीनों को रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को मतगणना होगी और मतगणना तक इन ईवीएम मशीनों को 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक बाहरी सुरक्षा घेरे में स्थानीय पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। ईवीएम को सिक्योरिटी में वोटिंग के बाद में इसमें हम 3 लेयर की सिक्योरिटी रखते हैं। सबसे आउटर पेरिफेरी जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की होगी। उसके बाद में जो अंदर का एरिया है वो RAC संभालेगी, और जब सबसे क्लोज जो ईवीएम्स जिन कमरों में रखी जाएगी जो सील होके उनके बाहर जो गार्ड होगी वो CAPF की होगी। उसके लिए हमने को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अनुमति मिल चुकी है, और इस प्रकार से जो 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है तो उनके लिए हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक प्लेटून स्ट्रेंथ वहां पे हम लगाएंगे। वो प्लेटून सिर्फ उन ईवीएम्स की गार्डिंग का ही कार्य। और मंत्री जोराराम कुमावत सुमेरपुर दौरे पर रही सोनान तखतगढ़ कस्बे के नेहरू रोड पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष गणपत सोमपुरा के घर पहुंचे। गोविंद राम सोमपुरा के निधन पर बैठक में हिस्सा लिया। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि अनूप सिंह राठौर, पूनम सिंह परमार,
पालिका अध्यक्ष ललित रकावत और उपाध्यक्ष मनोज नामा भी मौजूद रहे। देवली उनियारा नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में ठोस कार्रवाई करने की बात कही गई है। राजस्थान में 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। सभी वर्गों के लिए, चाहे किसान हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बेरोजगार हो, सब वर्गों के लिए काम कर रही है। और समाज के अंतिम छोर पे जो गरीब से गरीब व्यक्ति बैठा है, कमजोर से कमजोर व्यक्ति बैठा है, उनको सुदृढ़ करने के लिए, उनकी मजबूती के लिए काम कर रही है। आज जैसे आपने देखा हो, बजट के समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों को समाहित करते हुए एक अच्छा और विकसित बजट पेश किया है। और आज के इतिहास में पहले वाले किसी ने पहले साल में ऐसा बजट पेश नहीं किया। सरकार के जाने के समय, अंतिम समय में लोक लुभावना बजट सभी सरकारें पेश। वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है। जी हां, शेरनी तारा का शावक 14 नवंबर को हो जाएगा 1 माह का और अभी इसकी नियोनेटल केयर में हो रही है देखरेख। सीसीटीवी से शावक पर निगरानी रखी जा रही है। वजन भी बढ़कर 2 किलो 200 ग्राम हो गया है। जन्म के समय वजन था 990 ग्राम। पिछले माह 14 अक्टूबर को शेरनी तारा ने शावक को जन्म दिया था। वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर के अलावा वन विभाग का स्टाफ कर रहा है शावक की देखरेख। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया कस्बे में स्थित प्रख्यात कृष्णधाम श्री सावलिया जी मंदिर में देव उठनी एकादशी पर शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ पहुंचे। थाली और मांदल थाली की थाप पर श्रद्धालु झूम उठे। इस दौरान बैंड बाजों के साथ रथ यात्रा निकली, जिसमें चित्तौड़गढ़ जिले के अलावा बाहर से भी श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। अजमेर के पुष्कर मेले के उपलक्ष्य में कल पुष्कर सरोवर में संतों का शाही स्नान होगा। शाही स्नान अखिल भारतीय सैन समाज और सैन भक्ति पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी अंचलानंद आचार्य महाराज सैन और पुष्कर के राम रमैया आश्रम के महंत प्रेमदास जी महाराज के सानिध्य में होगा। पीठाधीश्वर स्वामी अंचलानंदाचार्य महाराज कार्तिक पूर्णिमा तक पुष्कर में ही प्रवास करेंगे। इस दौरान वे प्रतिदिन भक्ति पीठ में अनुयायियों को प्रवचन दे रहे हैं और उनके सानिध्य में ब्रह्म चतुर्दशी के मौके पर प्रतिवर्ष की भांति बैंड बाजों के साथ साधु संतों की शाही स्नान के लिए शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कल शाही स्नान यहाँ से प्रेमनाथ आश्रम राम रमैया से हम लोग शुरू करी, जब से परिक्रमा देके पुष्कर परिक्रमा देते हैं। और शाही स्नान में मुख्य उद्देश्य है हमारा पुष्कर को स्वच्छ साफ रखना, गंदगी अंदर जाने उनको रोकने के लिए, नशा मुक्ति के लिए, बच्चों को छोड़ा कर नहाना और सकल विराला माँ बाप की सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना, पर्यावरण लगाना, पेड़ गौमाता की सेवा करना, प्लास्टिक को बंद करना, ये उद्देश्य लेके हम सही कर रहे हैं, जिसमें लोग बाग खूब आएंगे और यह आहुति देकर ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाएंगे, अपने मन को पवित्र करके बुरे को छोड़ेंगे। विश्वास है सनातन धर्म के अंदर संतों की आज्ञा से हम उनमें पुष्कर नहाने से जो संकल्प लेते हैं, आत्मबल बढ़ जाता है, बुराई छूट जाती है। ऐसा मेरा। खबर कोटपूतली के बानसूर से है, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले खोहरी स्टैंड पर कार और बाइक में टक्कर हो गई थी और एक युवक घायल हो गया था, जिसका जयपुर में इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद अब परिजनों ने डॉक्टरों पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए दूसरे डॉक्टरों पर बात रखी और घंटों तक काम टालते रहे। जिसके बाद अब परिजनों ने लापरवाही के चलते डॉक्टरों को बर्खास्त करने की मांग की है। परसों की बात है, एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हम सुबह 8 बजे के यहाँ, जगह का मामला है ये खोरी गांव का मामला है, बासजाल थाना लगता है। तो हम सुबह का 8 बजे के यहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हुए हैं। पुलिस बासजाल थाने से पुलिस विभाग का भी आदमी आ गया। डॉक्टर साहब ने सुबह तो बात हुई, जब बोला कि मैं आ रहा हूँ, और वो अब तक नहीं आया। आप बोल रहा है मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप बीएसएमओ साहब से बात करो। हमने वहाँ भी बात किया तो वो बोलते हैं मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये तो अलग ही हो गई, पल्ला झाड़ने की बात हो गई। और वहाँ गाँव में जवान मौत है तो परिवार में भी मालूम चल गया, तो वहाँ भी शोक की लहर दौड़ रही है और यहाँ डॉक्टर कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमने एसडीएम साहब से भी फ़ोन पर बात की है।
झुंझुनू उपचुनावों में कई रोचक तस्वीरें भी सामने आई हैं। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। कल देवी उठनी एकादशी के मौके पर अबुश हिसाबों का मुहूर्त था। आज और आने वाले दिनों में लगातार शादियां हैं। सुल्ताना कस्बे के बूथ संख्या 119 में एक दुल्हन वोट डालने के लिए पहुंची। सुल्ताना की पिंटू कंवर की शादी बीती रात को हुई थी, जिसने 7 फेरे के लिए और सुबह घर से विदाई के बाद वह सीधे मतदान केंद्र पहुंची, जहां पर उसने वोट डाला। फिर अपने ससुराल नागौर के लिए रवाना हुई। वोट डलवाने के लिए दूल्हा भी साथ पहुंचा। फूलों से सजी धजी गाड़ी सुबह सुबह जब मतदान केंद्र पहुंची तो सभी के लिए उत्सुकता रही। और भरतपुर के बयाना में चोरों ने एक किराए की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल बजरिया चौराहे पर स्थित पायल अपार्टमेंट स्टोर में चोर दीवार तोड़कर अंदर घुस गए और 25 किलो ड्राई फ्रूट्स और 1000 रुपए नकदी चोरी करके ले गए। इस घटना में पुलिस चौकी से लगभग 100 मीटर की दूरी पर हुई है ये। वहीं जब दुकानदार ने दुकान खोली तो वारदात का पता चला। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस रही है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में ग्राम हाजियावास व दांतड़ा में खारी बांध की मुख्य नहर का पानी 72 घंटे से ज्यादा होने के बाद भी टेल तक पानी नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में आक्रोश है। सरपंच महिपाल सिंह चुंडावत ने बताया है कि ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं पर अवैध माइनर को बंद करने की मांग की गई है। 2 दिन हो गए, पानी नहीं पहुंचा और टेल सूखी पड़ी हुई। हम लाखों रुपए से बर्बाद हो गए। अब ये पानी नहीं आएगा तो हमारे बाल बच्चे भी मर जाएंगे और हमको आत्महत्या करने का मौका मिलेगा। वो प्रशासन की जवाबदारी होगी। आज हम खारी बांध की मुख्य नहर का पानी जो हाजियास टेल पर पहुंचता है, पिछले 80 घंटों से वो पानी वहाँ नहीं पहुंचा। इसलिए हाजियास और दांतरा के समस्त किसान श्रीमान उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। पिछले 24 घंटों में यदि पानी नहीं पहुंचता। बूंदी के हिंडोली से खबर है, जहां पर मोपेड सवार बुजुर्ग को कार ने टक्कर मारी है। घटना के बाद कार चालक फरार हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद बूंदी रेफर किया गया है। हिंडोली पुलिस थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला है। फिलहाल देखिए, जो घायल है वो अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर जयपुर से है, जहां पर डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम का वाहन चोरों पर कड़ा प्रहार। मालवीय नगर थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना इलाके में 4 मोबाइल भी चोरी हुए। वाहन चोर से पूछताछ में नकबजनी की 2 वारदातों का भी खुलासा हो सका है। तो वाहन चोर को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और वाहन चोर से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। 3 स्कूटी और 1 बाइक भी बरामद की गई है। हनुमानगढ़ में नगर परिषद की ओर से जंक्शन में बाईपास पर बनाए जाने वाले बस स्टैंड की 4 दीवारी के निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। इस जगह पूर्व में ड्राइंग और मास्टर प्लान में बस स्टैंड निर्धारित है। करीब 19 बीघा भूमि में 8 से 10 माह में बस स्टैंड का निर्माण होगा। इस मौके पर विधायक गणेश राज बंसल ने कहा कि इस जगह भव्य बस स्टैंड का निर्माण होगा, ताकि हनुमानगढ़ के भविष्य को देखते हुए यह बस स्टैंड सुचारू रूप से कार्य कर सके। हमारे माननीय विधायक गणेश राज जी बंसल द्वारा नगर परिषद द्वारा नवनिर्मित जो बस स्टैंड है, उसकी जो 4 दीवारी है उसका शिलान्यास किया गया है। करीब 19 बीघा भूमि में ये बस स्टैंड बनकर तैयार होगा। 4 दीवारी बनने के बाद इसके अंदर का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसकी डीपीआर बन चुकी है, नक्शा बन चुका है। जल्दी उसका निविदा जो है जारी कर दी जाएगी। पूरी सुविधाओं से लैस आधुनिक शौचालय, अंदर जो मॉल्स बनने हैं या अंदर जो बड़े शोरूम बनने हैं, एक पंप लगना है, पार्किंग लगनी है और टोटल इस बस स्टैंड को सौर ऊर्जा से लैस किया जाएगा।